जैसे कि मैंने कहा 10 साल का पासपोर्ट, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का टाइम चाहिए, 4 साल उसका प्रोसेस चाहिए। आप वो प्रोसेस कम करके वो 3 साल पे लेके आ रहे हैं, जबकि आज से 7-8 साल पहले ये 2 साल था। तो 4 साल बाद ये आपको ना कर देते हैं कि आपकी ये चीज़ काम है, या तो उसके पे आप बैठ के केस करें, या अगर आप केस नहीं कर सकते तो आप फिर से शुरू करें, फिर 4 साल का अर्सा आपको लगेगा। और ये प्रॉब्लम आपका चलता रहता है इटली में, और इतनी आसानी से इटली वाले आपको पासपोर्ट देते नहीं हैं। स्वीडन में जैसे मैंने बोला 5 साल बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, और आपका डिसीजन अगर हर चीज़ पूरी है तो मुमकिन है दिनों में, आपका कुछ दिनों के अंदर भी डिसीजन आ सकता है। बाज़ केसों में आपको महीने भी लग सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मैंने देखा है पीआर मिलने के बाद पासपोर्ट लेने में 1 हफ्ता से लेके 2 या 3 हफ्ते में आपको जॉब आ जाना चाहिए, पासपोर्ट आपको मिल जाना चाहिए। इसमें इटली के अंदर जो बिल सारे बिजली का, गैस का बिल है, वहाँ पे आप अपनी तनख्वाह के साथ अफोर्ड नहीं कर सकते। स्वीडन में आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। स्वीडन में जब आप किसी घर में किराए के लिए मकान लेते हैं तो उसके अंदर आपके बिल वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, तो आपको ये सरदर्दी नहीं होती। और आप जब तनख्वाह किराया दे रहे हैं 7,000 या 8,000, तो आपको पता है कि बिजली का बिल शामिल है, इसमें इंटरनेट शामिल है, इसमें हीटिंग शामिल है, इसमें हर चीज़ शामिल है। आपको एक्स्ट्रा कास्ट आपको करनी नहीं पड़ती। इटली में आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा 50 यूरो, गैस का बिल देना पड़ेगा अलग से, और 30-40 यूरो आपको इंटरनेट का बिल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूँकि किराए में इंक्लूडेड होते हैं और आपको अफोर्ड करते हैं। यहाँ पे चूँकि गैस नहीं होती, बहुत कम है, कुकिंग वगैरह सारी बिजली पे चलती है, लेकिन उसके बावजूद जो बिजली का बिल है अगर आपको देना भी पड़ जाए मकान जाती है तो 300-350 क्राउन्स या 30-35 यूरो से ऊपर नहीं था। बिजली यहाँ पे बहुत सस्ती है इसमें। दूसरा, यहाँ पे घर जो हैं वो सेंट्रली हीटेड हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पाइप लाने गर्म पानी की आती हैं जो आपके घर को गर्म रखती है, आपके घर में गर्म पानी है। जबकि इटली में ये एक्स्ट्रा आप पे बर्डन है कि आपने गर्म पानी लगाना है, गीज़र वगैरह लगाना है, तो आपके बिल जो हैं वो 200 से लेके 250 यूरो महीने तक आपके जा सकते हैं। और बात यह है कि वहाँ पे आप अफोर्ड कर नहीं सकते। वहाँ पे हीटिंग आप सुबह 1 घंटा मोस्टली लोग लगाते हैं, शाम को 1 घंटा लगाते हैं, और उसी 2 घंटे से पूरा दिन घर को गर्म रखने की कोशिश करते हैं जाके। यहाँ पे 24 आवर हीटिंग चल रही है इसमें। ये मैं सहूलतों की बात कर रहा हूँ जो स्वीडन में मुझे नज़र आई हैं। दूसरी, यहाँ पे जो ट्रैफिक है ये बहुत कम है। इटली में रोम शहर में अगर मैंने 5 किलोमीटर का सफ़र करना है तो मुझे 1 घंटे से 2 घंटे का टाइम चाहिए कार में अपनी। जबकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम का कंसेप्ट अभी तक मैंने नहीं देखा। अगर किसी जगह पे हो 10 गाड़ियाँ लाइन में लग जाए तो हम कहते हैं आज बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है। दूसरा, यहाँ पे गाड़ी खरीदने और बेचने में बहुत फ़ायदा है कि इसकी कोई फ़ीस नहीं है इतनी ख़ास। इटली में 350 यूरो लेते हैं गाड़ी ट्रांसफ़र की, और यहाँ पे मेरे हाल में 10 क्रोन लगते नहीं है टोटल, और गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। मकान अगर आप यहाँ पे ख़रीदें तो आप पे कोई टैक्स नहीं है ख़रीदने में। जब बेचेंगे आप तो उस वक्त आपने जो फ़ीस देनी है आपने इसको प्रॉपर्टी डीलर को, वो फ़ीस है। उसके अलावा जो ख़ास कोई टैक्स नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो उस प्रॉफिट पे 20% टैक्स है। जबकि इटली में अगर आप मकान ख़रीद रहे हैं 2.5-3 लाख का, तो आप समझ लें कि 15 से लेकर 30,000 यूरो तक आपने टैक्स खरीदना है कि आप मकान ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। जिस तरह गाड़ी के लिए 350 यूरो है, मकान के लिए बहुत ज़्यादा रकम है। एक आदमी 1.5-2 लाख लगा रहा है और 30,000 यूरो ऊपर भी दे रहा है टैक्स की, 10 से लेकर 30,000 तक मुख्तलिफ रेशो में। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इटली में ये चीज़ थी, ज़बान वहाँ पे इंग्लिश को नहीं बोलता, तो आपको मजबूरी के तौर पर आपको इटालियन ज़बान सीखनी पड़ती है, और आप इटालियन ज़बान सीख लेते हैं। और इटली में भी आप एक लेवल से ऊपर आपको जाने नहीं देते, आपको गवर्नमेंट्स जॉब्स में काम करने नहीं देते, और आप उस चीज़ का सोचे नहीं कि अगर आपके पास नेशनलिटी नहीं है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। नेशनलिटी के बगैर वो नहीं देते गवर्नमेंट जॉब। स्वीडन में गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जो मेन चीज़ है कि ये एक लेवल तक कहते हैं जी आपकी इंग्लिश एक्सेप्टेबल है, उसके बाद अगर आपको स्वीडिश आती है तो आप ऊपर आएंगे, और वो भी स्वीडिश परफेक्शन के लेवल पे आएगी तो आप ऊपर आएंगे, वरना आप ऊपर नहीं आ सकते।
तो ये कुछ छोटे से प्रॉब्लम जो मैंने बताया आपको कि देखिए मैंने स्वीडन में और इटली में अगर आप कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि आप आना चाहते हैं यहाँ पे, जो सबसे मेन मसला जो हमें लोगों को फील होता है कि स्वीडन के अंदर जॉब नहीं मिलती। आप यकीन जाने अगर आपके पास कुछ थोड़ा सा हुनर है और आपके अंदर थोड़ी सी फनकारी है कि आप इंटरनेट पर बैठ के जॉब तलाश कर सकते हैं, तो जॉब तलाश करना इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि किसी के भरोसे पर ना आए, अपने ज़ाती भरोसे पर स्वीडन में आए अगर आपने जॉब करनी है। और ज़ाती भरोसा ये है कि आपको यकीन हो इस बात का कि आपने जॉब करनी है और जल्दी करनी है। मैं जब स्वीडन में आया हूँ, मैंने पहले दिनों में आकर मुझे जो पहली जॉब ऑफर हुई है वो एक क्लीनिंग कंपनी में जॉब ऑफर हुई है और मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया मैंने जॉब एक्सेप्ट करने में और मैंने फ़ौरन जॉब कर ली। अब अगर आप पाकिस्तानियों के पास जाएंगे एक स्वीडन के अंदर तो वो आपको 50 करोड़ यानी 5 यूरो देंगे, लेकिन चूंकि मुझे जॉब चाहिए थी मैंने कर ली। 1 महीना मुझे लगा, मुझे एक इटालियन शॉप थी आइसक्रीम की, वहाँ पे भी जॉब मिल गई। उससे अगले 3 महीनों में मुझे एक अखबार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, जिस तरह इटली के अंदर पब्लिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे अखबारें हर घरों में पहुँचानी पड़ती है। मैंने वो जॉब ली, मैंने कर ली। उसी कंपनी के अंदर एक अच्छी पोजीशन खाली हुई, मैंने उस पोजीशन पे अप्लाई किया, मैं ऊपर लेवल में चला गया। जो तनख्वाह मैंने शुरू की थी उससे मैं डबल ट्रिपल तनख्वाह लेने पे आ गया। और ये सारी चीज़ें अगर आप खुद करेंगे मेहनत, आप मुस्तकिल आप कोशिश करें, मुस्तकिल अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो स्वीडन में ये चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप अपने आप को मुस्तकिल बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ज़ाती तौर पर लगन हो, आपको यकीन हो और कंप्यूटर के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लाजमी हो कि आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना आता हो, आपको मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में जॉब तलाश करने आती हो। इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना लाजमी है कि अगर आप जॉब तलाश करें तो इंग्लिश के बगैर आप जॉब भी तलाश यहाँ पे करना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप किसी हुनरमंद लकड़ी में, बिजली में, मिस्त्री के काम में, टाइलें लगाने में, तो यकीन जाने स्वीडन के अंदर आप फारिग नहीं बैठेंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रफ़ा।